दोस्तों जोहार। आप देख रहे हैं साझा भारत। मैं हूं मंजर इमाम आपके साथ। आज एक आपके साथ बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वो है कि झारखंड के कौन से ऐसे नेता होंगे जो विधानसभा में जिनकी धमक दिखेगी। और मैं विशेषकर बात करूंगा जेबीकेएस पार्टी की और जयराम महतो के पार्टी की। आखिर कौन सा वो चेहरा है जो विधानसभा में जो है गरजेंगे, जो विधानसभा में धमकेंगे, क्योंकि इनकी धमक जो है लगातार बढ़ती जा रही है झारखंड के राजनीति में। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल झारखंड की राजनीति में कई ऐसे नाम हैं जिनकी नाम जो है चारों तरफ गूंज रही है। वो नाम है एक जयराम महतो। जयराम महतो पहला नाम है। और मैं 10 नेताओं, इनके पार्टी के 10 नेताओं की बात करूंगा जो अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इनकी धमक विधानसभा में दिखेगी। जाहिर बात है कि अगर विधानसभा चुनाव में इनकी खाता खुलती है तो इनके जो नेता है, जो बड़ी चेहरा है और बड़े नाम हैं, वो काम आएगी विधानसभा चुनाव में। जिस तरह से लगातार जयराम महतो अपने भाषणों, आक्रामक भाषणों के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ रिजवान क्रांतिकारी भी अपने आक्रामक शैली से जो है स्पीच देने के लिए जाने जाते हैं। तो दूसरी ओर उनके ही पार्टी के नेता हैं देवेंद्र महतो, जो छात्रों के मुद्दे पर बहुत बड़े चेहरे हैं और छात्रों के नेता माने जाते हैं झारखंड में। और एक नेता है यहाँ पर आपके संजय मेहता, जो युवाओं की बात करते हैं, जो सबसे युवा नेता हैं झारखंड में और सबसे कम उम्र में विधानसभा चुनाव लड़ने के उनके पास अनुभव है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जेबीकेएस के इन नेताओं की जिनकी 2024 के विधानसभा चुनाव में धमक दिखेगी। वो नेता है पहला जयराम महतो। जयराम महतो का विधानसभा अभी तो घोषणा नहीं हुई है कौन सी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि वो विधानसभा जा रहे हैं। और विधानसभा जा ही नहीं रहे हैं बल्कि विधानसभा में युवाओं के मुद्दे को उठाएंगे, यहाँ के जल जंगल जमीन के मुद्दा को उठाएंगे, यहाँ के जो है माँ बहनों के मुद्दों को उठाएंगे। जिस तरह से आप देखेंगे पश्चिम सिंहभूम के आयरन और माइनिंग एरिया में, उसके बाद आपके जो है यूरेनियम विस्थापित इलाकों में जहां यूरेनियम कारखाना है, वहां माँ बहनों की क्या स्थिति है, इन सब मुद्दों पर लगातार जो है मुखरता से जयराम महतो मुद्दा उठाते हैं। और विधानसभा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इनकी स्पीच सुनने को मिलेगी जनता को। और लोग आशाएं कर रहे हैं कि जयराम महतो भले ही सांसद ना बन पाए, लेकिन रिकॉर्ड मतों से जो है विधायक बनेंगे। लेकिन इन बातों पर कितनी दम है, कितनी सच्चाई है, ये तो 2024 के विधानसभा की जनता को पता चल ही जाएगी। लेकिन पहले बात करूंगा और इनके कई नेताओं के बारे में। एक दूसरे नेता है आपके संजय मेहता। संजय मेहता हजारीबाग के चर्चित चेहरा है। हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़े तो 1.5 लाख से प्लस वोट लाए। इनके विधानसभा चुनाव लड़ने की जो है गुंजाइश मांडू विधानसभा है, क्योंकि मांडू विधानसभा से सबसे ज़्यादा मत लाए लोकसभा चुनाव में। उसके बाद आपके बड़का गांव क्षेत्र है, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन किस विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे अभी पत्ता खुला नहीं है, अभी घोषणा हुई नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है कि विधानसभा चुनाव में संजय महतो तो चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में अगर संजय मेहता जीतते हैं तो निश्चित है कि उनकी धमक विधानसभा में दिखेगी। जिस तरह से मुखरता से बात बोलते हैं, जिस शैली के साथ शब्दों का चयन करते हैं, जिस शैली के साथ लोगों को कनेक्ट करते हैं, अपने बेहतरीन अंदाज के साथ जिस तरह लोगों के बीच बोलते हैं, ये तो साफ है कि विधानसभा में भी यही रूप देखने को मिलेगा। तो तीसरी ओर है देवेंद्र महतो, जो झारखंड में छात्रों की राजनीति से उभरे हैं। रांची में अक्सर आप देखेंगे विश्वविद्यालय के गेटों पर हड़ताल तो देवेंद्र महतो का दिखेंगे। जेपीएससी के आंदोलन में अगर देखेंगे चेहरा तो वो है देवेंद्र महतो। अगर देखेंगे जेएसएससी सीजीएल पर आंदोलन तो आप चेहरा देखेंगे देवेंद्र महतो। जो सारा जो बात है यहाँ देवेंद्र महतो का बात हो रहा है। देवेंद्र महतो हर क्षेत्र में छात्रों की ही राजनीति करते हैं, विशेषकर अपने विधानसभा क्षेत्र पर इनका खास फोकस है। वो विधानसभा है, लोकसभा में इन्होंने लोकसभा में भी अच्छा खासा मत लाया और सिल्ली या ईचागढ़ से ये चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ईचागढ़ और सिल्ली से अभी पत्ता साफ नहीं हुआ है। जेबीकेएस की कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये तय नहीं हुई है। लेकिन इतना तो तय है कि देवेंद्र महतो विधानसभा पहुंच रहे हैं। देवेंद्र महतो अगर चुनाव जीतते हैं
तो उनकी विधानसभा में जो छात्रों की राजनीति है, छात्रों के राजनीति पर लगातार मुखरता से वो बात उठाते हैं, छात्रों के न्याय की बात करते हैं, छात्रों के हक और हुकूक की बात करते हैं, छात्रों के जीवन को भविष्य को सुधारने की बात करते हैं। तो अक्सर कहा जाता है कि देवेंद्र महतो खुद एक छात्र जीवन से पले छात्र जीवन से आगे बढ़े हैं और छात्र जीवन से ही सक्रिय राजनीति में आए हैं। लेकिन ये जनता तय मान रही है कि लोकसभा चुनाव उन्होंने जिस तरह से उपस्थिति दर्ज कराई है, विधानसभा चुनाव जीतना तो पक्का है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव प्रस्तावित जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि अक्टूबर के एंड महीने तक जो है चुनाव की सरगर्मी तेज होगी और सितंबर में जो है घोषणा होगी चुनाव की। लेकिन बात करेंगे देवेंद्र महतो की, तो देवेंद्र महतो किसी विधानसभा से चुनाव लड़े रांची लोकसभा से, क्योंकि रांची लोकसभा में एससी आरक्षित है कांके विधानसभा, वहां से तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। बची है आपके ईचागढ़ और सिल्ली, जहां सेकंड नंबर पर रहे हैं सिल्ली में देवेंद्र महतो, और यहाँ पर एक है इनके मजबूत नेता, और इनके जो है अगर ये चुनाव लड़ते हैं सिल्ली में तो इन्हें एक मजबूत नेता से इनको टकराव होगा, एक नहीं दो नेताओं से टकराव होगा। तो मुझे लगता है कि ये ईचागढ़ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सिल्ली में सुदेश महतो है, तो दूसरी ओर अमित महतो है, जो लगातार जो है जयराम महतो की सपोर्ट करते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि अमित महतो के विरोध में सिल्ली में चुनाव लड़ेंगे देवेंद्र महतो। तो इतना तो साफ है कि सिल्ली से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अनुमान है मेरा, ये अनुमान है। लेकिन ये तय है कि वो विधानसभा जा रहे हैं और विधानसभा में गरजेंगे, धमकेंगे, क्योंकि इनकी धमक से जो है छात्रों की राजनीति जो है करने वाले नेता बाज आएंगे, क्योंकि छात्रों की जहां तक देखेंगे आप, देवेंद्र महतो छात्रों की राजनीति करते करते जेल तक की सलाखों के भी पीछे चले गए, लेकिन लगातार जो है छात्रों के मुद्दा उठाते रहे। अब बात करूंगा मैं आपके बोकारो विधानसभा से एक नेता बड़े चर्चे में है, वो है चंदन क्यारी विधानसभा, जहां से चंदन क्यारी में भाजपा के विपक्ष के नेता अमर बारी चुनाव जीतते हैं और लगातार 2 टर्म से विधायक है। यहाँ पर एक नाम है अर्जुन रजवार, जो अर्जुन रजवार सक्रिय राजनीति में है। आप देखेंगे कि काला पाथर में एक जो है कचरा ट्रीटमेंट प्लांट लग रही थी, वहाँ पर उस प्लांट का विरोध जो है लगातार जनता के साथ करके वहाँ पर जो है प्लांट लगने नहीं दिया, और लगातार जो है चंदन क्यारी के मुद्दों पर, चंदन क्यारी में उद्योगों के मुद्दे पर, चाहे वो अमलाबाद कोलियरी हो, चाहे पर्वतपुर कोलियरी हो, पर्वतपुर कोल ब्लॉक की बात करें, जहां नियोजन की मांग को लेकर लगातार लोग हड़ताल करते हैं। आखिर ये पर्वतपुर प्लांट कब चालू होगी, उस पर भी अर्जुन रजवार सवाल उठाते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब कब मिलेगा ये निश्चित नहीं है। तो ये तय माना जा रहा है कि चंदन क्यारी से अर्जुन रजवार की टिकट तय है। अर्जुन रजवार अगर विधानसभा जाते हैं तो यहाँ के विस्थापितों के मुद्दा, यहाँ के नौजवानों के मुद्दा उठाएंगे, यहाँ के युवाओं के नियोजन की बात उठाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर देख चुके हैं कि किस तरह यहाँ से जो है चंदन क्यारी क्षेत्र में, चाहे आपके सीता नाला प्रोजेक्ट हो, चाहे आपके जो है अमलाबाद हो, चाहे आपके जो है पर्वतपुर कोल ब्लॉक है जो बंद पड़ी हुई है, इसको चालू कराने की जो है राजनीति कितनी काम करेगी, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगी। और जिस तरह से चंदन क्यारी में पर्वतपुर कोल ब्लॉक पिछले 10 सालों से बंद है, उस पर अर्जुन रजवार सक्रिय है और लगातार जो है लोगों की स्थानीय राजनीति पर काम करते हैं, लोगों की स्थानीय राजनीति पर महती भूमिका निभाते हैं। लगातार किसी के दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे पीड़ा में हो, अर्जुन रजवार वहाँ पहुँच जाते हैं। अर्जुन रजवार युवाओं की बात करते हैं, अर्जुन रजवार युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, अर्जुन रजवार यहाँ के रैयतों की बात करते हैं। तो साफ है कि अर्जुन रजवार विधानसभा चुनाव जीतेंगे, क्योंकि 2-2 बार जो है विधायक, भाजपा के विधायक अमर बारी को चुनाव जिताते जिताते चंदन क्यारी की जनता थक चुकी है। इस बार नए प्रत्याशी पर जो है भरोसा कर सकती है चंदन क्यारी की जनता, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में कौन कितना आगे बढ़ेगा, कौन कितना वोट लाएगा, यह अभी से ही गिनती चल रही है। ये तो तय माना जा रहा है कि जिसने अमर बारी को वोट दिया था वही इस बार खिसक के जेबी के सस की तरफ ना चल जाए। इस बात का भी भाजपा वालों को डर है, लेकिन इतना तो अब तय हो गया है कि अर्जुन रजवार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी घोषणा बाकी है, लेकिन अंदर खाने में ये चर्चा गर्म है और ये चर्चा
और ये गर्म विषय का हमें पता चंदन क्यारी के नौजवानों से मिला, चंदन क्यारी के लोगों से मिला कि अर्जुन रजवार बेहतर प्रत्याशी जेबीकेएसएस के हो सकते हैं। अगर उनको टिकट देती है पार्टी, तो वो टिकट जो है जीत दर्ज कर उनके झोली में जयराम महतो के डालेंगे अर्जुन रजवार। अब अर्जुन रजवार को टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है, अभी कोर कमेटी की बैठक बाकी है, लेकिन अर्जुन रजवार चंदन क्यारी के अगर विधानसभा से जीतते हैं, तो विधानसभा में धमकेंगे, विधानसभा में इनकी धमक दिखेगी, क्योंकि तय है, क्योंकि लगातार 10 से 15 सालों से वो राजनीति कर रहे हैं और सक्रिय भूमिका में हैं। तो हम बात करेंगे अब 5वें नेता आपके मोतीलाल महतो, जो लगातार मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं। लोग तरह-तरह के चर्चाएँ कर रहे हैं कि वो डुमरी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन डुमरी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये तो निश्चित नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी कोर कमेटी की जेबीकेएसएस की बैठक नहीं हुई है और शायद जयराम महतो भी वो सीट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी खुलासा नहीं हुआ है, तो हमें इंतज़ार करना होगा। और हमारे साझा भारत के दर्शकों को बता दूँ कि ये टोटल जो है हम 6 नेताओं की बात किए, इन 6 नेताओं की जो है विधानसभा में धमक दिखेगी। एक है जयराम महतो, दूसरे है संजय मेहता, फिर है रिजवान क्रांतिकारी। रिजवान क्रांतिकारी जो एक है, लगातार जो है आप देखेंगे जयराम महतो का दाहिना हाथ बोला जाता है। जयराम महतो के जिस तरह लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग को अपने हाथों में लिया और 3.5 लाख मत लाने का काम किया, इसमें रिजवान क्रांतिकारी की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिजवान क्रांतिकारी की चुनाव लड़ने की जो है आशंका जताई जा रही है कि वो बेरमो से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। वहाँ के लोग, जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता, बेरमो विधानसभा के कई हमारे साथी हैं, उनसे जब मैंने बातचीत किया, तो उन्होंने लगातार जो है यहाँ से जो है आपके रिजवान क्रांतिकारी को चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जेबीकेएसएस की कोर कमेटी को ये तय करना होगा कि बेरमो से कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन इतना तो तय हो गया है कि जल, जंगल, ज़मीन और जयराम महतो के हाथों को थामे रहने के लिए जिस तरह से राजनीति करते हैं और जिस तरह से रिजवान क्रांतिकारी राजनीति करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जिस भाषा से कनेक्ट करते हैं, वो कहीं न कहीं जो है जनता के दिलों में बसते हैं। रिजवान क्रांतिकारी एक ऐसी नाम है, अल्पसंख्यक नाम है, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय में अभी अगर कोई युवा सबसे ज़्यादा राजनीति में सक्रिय है, तो वो है रिजवान क्रांतिकारी। तो दूसरी ओर है फरजान खान, जो केंद्रीय महासचिव है जेबीकेएसएस के, और केंद्रीय महासचिव की भूमिका बहुत बड़ी होती है और मुझे लगता है कि फरजान खान विधानसभा भी चुनाव आज़मा सकते हैं, अपनी जो है किस्मत आज़मा सकते हैं विधानसभा चुनाव में। लेकिन इतना अभी तय नहीं हुआ है, उनकी बातें अभी चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन मुझे अनुमान है कि फरजान खान भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इन्हें कैंडिडेट की ज़रूरत होगी और मुझे लगता है कि कैंडिडेट 55 सीटों पर जिस तरह से चुनाव लड़ने के ऐलान जयराम महतो ने किया है, तो अपने जो है बड़े-बड़े नेताओं को भी जो है मैदान में उतारेगी, इतना तो तय है। अब बात करेंगे हम धनबाद लोकसभा से, जो है लोकसभा प्रत्याशी रहे इखलाक अंसारी की। इखलाक अंसारी को भी जो है दाँव आज़मा सकते हैं इखलाक अंसारी। वो निरसा होगी या फिर आपके जो है निरसा विधानसभा हो या सिंदरी विधानसभा हो, लेकिन इतना साफ अभी नहीं हुआ है कि कह सके कि निरसा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गोविंदपुर निवासी शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो गोविंदपुर के रहने वाले हैं और गोविंदपुर जो है निरसा विधानसभा क्षेत्र है और अगर निरसा या सिंदरी से चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ स्थानीय नेताओं की मजबूत बहुत पकड़ होती है, स्थानीय नेताओं की बहुत स्थिति मजबूत होती है। आप देखेंगे तो वहाँ पर स्थानीय नेताओं के बोलबाला बहुत है, वहाँ बंगाली भाषा क्षेत्र है निरसा में और निरसा में जो है स्थानीयों की राजनीति होती है, वहाँ भी कारखानों और जल जंगल ज़मीन की राजनीति होती है। इखलाक अंसारी लगातार युवाओं के जल जंगल ज़मीन के विस्थापितों के, यहाँ के युवाओं के नियोजनों को, फैक्ट्री में नियोजनों की मांग लगातार करते हैं और इखलाक अंसारी ने जिस तरह से उपस्थिति दर्ज कराई है 80,000 वोट लाकर लोकसभा में, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी एक वोट है। इतना बड़ा वोट एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लाना एक सामान्य आदमी के लिए जो है छोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मत है। 80,000 जनता ने आपको वोट दिया, इसका मतलब तो तय है कि आप विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव का सारा खेल 70 से 80,000 के बीच होता है। अगर कोई विधानसभा में सबसे ज़्यादा आपको 70 से 80,000 मिला है, तो आप वहाँ किस्मत आज़मा सकते हैं। लेकिन इखलाक अंसारी का चेहरा, जयराम महतो के चेहरा देखकर लोग वोट देते हैं। यहाँ इखलाक अंसारी को जो भी मत मिला है धनबाद लोकसभा में, वो सारा जयराम महतो के चेहरे पर मत मिला है और मुझे लगता है कि फिर एक बार जयराम महतो
इखलाक अंसारी पर दाव लगा सकते हैं, क्योंकि उनके चर्चित चेहरे की चर्चा पूरे धनबाद लोकसभा में है। क्योंकि इस बार स्थानीयता के मुद्दे पर ढुलू टाइगर को वोट मिला। यहाँ पर जो है इखलाक अंसारी पिछड़ गए हैं, लेकिन ये तो तय है कि विधानसभा इखलाक अंसारी पहुँच रहे हैं और ये भी शिक्षक रह चुके हैं और ये लगातार जिस तरह छात्रों को समझाते हैं, छात्रों को जिस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, उसी तरह झारखंड की जनता को भी विधानसभा से कॉन्सेप्ट क्लियर कराएँगे, ये तो तय हो गया है। धन्यवाद। हम अगली सीरीज में बात करेंगे झारखंड के अन्य जेवीकेएसएस के पार्टी के अन्य नेताओं की, जो विधानसभा में गरजेंगे, जो विधानसभा में बोलेंगे, जो विधानसभा में आक्रामक तरीके से बोलेंगे, तो सारे के सारे विधायक ढेर हो जाएँगे। ये तो तय हो गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आने वाला विधानसभा चुनाव में अगर कोई सबसे ज़्यादा वर्ग जाएगा तो वो है युवा वर्ग जाएगा। युवाओं की राजनीति करने वाले नेता पहुँचेंगे विधानसभा में इस बार। इस बार पेपर लीक मुद्दा बहुत बड़ा है और जयराम महतो ने जिस तरह कहा है कि मेरी सरकार आएगी तो सबसे पहले पेपर लीक मुद्दे को दुरुस्त करेंगे, फेयर एंड फ्री एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, छात्रों के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 2024 का चुनाव अभी बाकी है, 2024 के चुनाव की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि ये जो नेता है वो विधानसभा पहुंच रहे हैं, वो विधानसभा पहुंचेंगे, गरजेंगे और धमक भी उनकी बढ़ेगी। धन्यवाद। जोहार।